हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, वैसे तो साहिल भाई और एडम साहब मिलकर इस्लाम के तमाम टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम करते हैं और बड़ी गंभीरता से करते हैं, लेकिन कभी कभार इसी गंभीरता के बीच से कोई न कोई फनी डिबेट हमें देखने को मिल ही जाता है। तो आज की डिबेट गंभीरता के बीच से निकली एक फनी डिबेट है, जिसके अंदर कॉमेडी के जबरदस्त पंच लाइन देखने को मिलेंगे। ऐसी डिबेट रोजाना देखने को नहीं मिलती है। जब कभी कोई बहुत बड़ा दिमागी मोमिन आता है तो अचानक ऐसी डिबेट क्रिएट हो जाती है। तो बने रहिए डिबेट के एंड तक अपने दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम के साथ। अब्दुल्ला साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर, ये क्या मामला चल रहा है तारिक मसूद साहब का? कुछ नहीं, हम तो नहीं कह रहे, उनसे बस मिस्टेक हुई है एक बोलने में अल्फाजात की, और कुछ नहीं। क्या मिस्टेक हुई है? वो समझाना कुछ और चाह रहे थे, उनसे बस मिस्टेकली कुछ ऐसे वर्ड उनको नहीं फील हो रहा बोलते हुए लगा, लेकिन उनको बाद क्या में मिस्टेक हुई है? देखे, उससे मिस्टेक ये हुई है कि उन्होंने कह दिया कि कुरान जो है ना, उसके ग्रामर की मिस्टेक है कुरान के अंदर। तो है या नहीं है ग्रामर की मिस्टेक? नहीं है ग्रामर की मिस्टेक। आर यू श्योर? जी श्योर। अगर बता दिया जाए तो इस्लाम छोड़ दोगे? एक ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, और आज की अरेबिक से हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पहली बात ये है, इस वजह से। सर, अगर मिस्टेक बता दिया जाए तो इस्लाम छोड़ दोगे? नहीं, आज की अरेबिक के साथ हम लोग उसे कंपेयर नहीं ना कर सकते, मसला ये है। कौन से अरेबिक के साथ कंपेयर करोगे? किसी भी अरेबिक के साथ नहीं, उसी से तो अरेबिक निकली है, समझ लें। अच्छा, अरेबिक जहाँ से निकली है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है? हाँ को था बोलते हो? उसमें है ही नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक। पास्ट को प्रेजेंट बोलते हो, एंड को और बोलते हो। फॉल्व हो रही है ये वाली अरेबिक जो है ना, टाइम टू टाइम चेंज होती है, लेकिन कुरान की नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है, वो जो लैंग्वेज पहले से है उसमें ग्रामेटिकल इस तरीके से होता है, एंड को और बोलते हो, यानी क्या या को और बोलते हो आप? नहीं, तो ये तो मिस्टेक ही मानी जाएगी ना? नहीं, ऐसे नहीं मिस्टेक है उसमें। अलिफ की वो कह रहे थे अलिफ जो है वो साथ मिलाना है, उधर से वक्फा आ रहा है, वहां पे मैं कह रहा हूँ कि आपको मिस्टेक बता दूं जिससे पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, तो इस्लाम छोड़ोगे फिर? मैं आज की अरेबिक के साथ कैसे कुरान की अरेबिक को कंपेयर कर सकता हूँ? पहले आप अरे आजकल की नहीं भाई, मैं तेरे को ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक बताऊंगा जिसमें आज और कल की बात ही नहीं आएगी। बोल, इस्लाम छोड़ेगा? ग्रामर की मिस्टेक में पहले मेरी बात सुने। ग्रामर की मिस्टेक आप कैसे दिखाएंगे? किसी अरेबिक है ही नहीं कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे। तो भाई चैलेंज ले लेना, नहीं है तो तू बोल बिंदास कि हाँ बता दोगे तो छोड़ दूंगा क्योंकि है ही नहीं, ऐसा बोल। तो भाई आप कंपेयर किसके साथ करोगे? अरेबिक कौन सी अरेबिक जो लाएंगे आप? जो चीज तू और मैं हमेशा बात करते हैं। साहिल, एक सेकंड जी यार, एक बात सुना। तू कह रहा है कि कुरान से पहले ग्रामर नहीं थी अरबी में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कुरान की अरेबिक जोन सी है वो अपने मायनों में ठीक है, लेकिन दूसरी अरेबिक किया जा रहा है। दोबारा से वापस करते हैं। इसका मतलब है कुरान से पहले अरबी की ग्रामर थी? होगी मे बी। ओके, क्या मतलब होगी मे बी? अगर ग्रामर नहीं थी तो कुरान अरबी में आ कैसे सकता है? क्योंकि ग्रामर जब तक नहीं है तो लफ्ज नहीं बन सकते, फ्यूचर टेंस ये सब कैसे होगा एडम साहब? सेंटेंस ही नहीं बन सकते। तो जब सेंटेंस नहीं बन सकते तो अरबी के सेंटेंस कैसे बने? और अगर सेंटेंस नहीं बन सकते थे तो फिर लोगों को अरबी समझ कैसे आती थी? अगर ग्रामर नहीं थी, अगर ग्रामर नहीं होगी, अगर मैं उर्दू ग्रामर को नहीं जानता तो ना तो मैं उर्दू बोल सकता हूं ना उर्दू समझ सकता हूं। ये ग्रामर तो बाद में आई है। 1400 ईयर्स अगो कौन सी ग्रामर थी? अबे डंगर के बच्चे, अगर किसी भी जुबान की ग्रामर मौजूद नहीं होगी तो उस जुबान को समझोगे कैसे? वहां पे रह के जहां पे बंदा रहता है उसके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बोल लेता है बंदा। तो वो सर्कमस्टांसेस में जो लैंग्वेज बोली जाएगी किसी ग्रामर के रूल के ऊपर बोली जा रही है, तो आप समझोगे ना।
आजकल के दौर में रूल्स पे बोली जा रही है। यार डंगर का बच्चा, यार साहिल ये क्या पागल है? सेम रिपीट करेगा। अच्छा, मैं तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। तू जो बात कर रहा है ना, बाद में देख, रूल्स होते हैं, रूल्स के तहत ही बोला जाता है। बिना ग्रामर के आप जो है एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे अपने आप को? यानी आपने कल खाना खाया था और आज खाना खा रहे हो, जब तक ये रूल्स नहीं होंगे, ग्रामर नहीं होगा, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? मालूम कैसे पड़ेगा कि आपने कल खाना खाया था या आज खाना खा रहे हो? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुरान की ग्रामर को आप किसी और ग्रामर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। अबे वही खोती बात के करता बच्चे, है यार। कुरान की ग्रामर कहाँ पे? कुरान में ग्रामर का रूल क्या लिखा हुआ है यार? क्या तू पागल है यार? तू बेवकूफ है यार, जाहिल है। हाँ चल, ग्रामर का पूरा लेसन बता दे जरा कुरान में, ताकि हम उसी से ले। कुरान की किसी ने आज तक सही परफेक्ट ट्रांसलेशन कर ही नहीं सका है, पहली बात है। तो फिर अल्लाह ने सारे कुरान इस अरबी में, ट्रांसलेशन गलत है। हाँ, तो अल्लाह ने अरबी में कुरान क्यों नाज़िल किया था? ताकि लोग उसको रख के तो देखे कुरान ये है, उसे लेना कुछ नहीं, ट्रांसलेशन कुछ करनी नहीं है क्या हर यार? बंदा यार साहिल, यार लोग इतने यार जिसको मैं बैक स्टेज किया यार एकदम साहिल, दिमाग लोग में इतने पागल हो सकते हैं? लाइक मैं कई दफा मैं सोचता हूँ कि यार लोग क्या कभी इतने भी पागल हो सकते हैं? असल में ये लोग वहां से अपने उलमा से सिर्फ एक सेंटेंस सुन के आ गए कि अरेबिक ग्रामर जो है वो बाद में लिखी गई, बाद में बनाई गई, इस वजह से उसको कुरान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक स्टेटमेंट वो सुन के आ गए, उसको समझे भी नहीं कि डंगर मौलवी जो बोल रहा है वो सेंस बनाता भी है कि नहीं सेंस बनाता। यार साहिल, ये मैं सोचते भी नहीं है सीरियसली, लोग। मुझे एक मीम चाहिए दोस्तों, अगर किसी के पास हो, एक बंदे का मीम मुझे दो जो अपना सर दीवार में मार रहा हो ठा ठा करके। बाज दफा इनको देख के ना मेरा दिल करता है कि वाकई मैं दीवार में अपना सर मारूं। अगर मुझे हो कि यार मेरा सर फूट जाएगा और खून निकल आएगा, तो मैं वाकई मार लेता। बात करें साहिल साहब, मैं सॉरी यार, गलती की, मैंने इंटरप्ट किया आपको, ये आप नहीं, और मैं मूड पे जा रहा हूँ सर, ये आपका हुआ दोबारा। हाँ भाई और अब्दुल्ला। बाय द वे टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका भी सर दीवार में मारने का दिल करे तो बेशक निकाल दीजिएगा, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात बता अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? स्लेव्स के साथ, स्लेव्स फीमेल आजकल के एरा में अवेलेबल नहीं है। नहीं, अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल थी तो फीमेल स्लेव के साथ, और आगे अवेलेबल होगी तो फीमेल स्लेव के साथ सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते? अरे इतना डरते क्यों हो यार? बोलना फटाफट, तेरे को तो मालूम है, तू तो एकदम जी जी बिंदास अपनी बात रखता है हमेशा। जी कर सकते हैं। थैंक यू। बीवी के साथ सेक्स कर सकते? जी। अच्छा, बीवी और स्लेव दोनों मौजूद है, क्या दोनों के साथ सेक्स कर सकते हैं? एट ए टाइम। नहीं, एट ए टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। क्या दोनों हलाल है? जी। पक्का ना? पक्का। ओके। ये कुरान की तेरे सामने आयत है, पहले 5 पेश करो एडम साहब, ऊपर कर लो थोड़ा, इसको पढ़ भाई। ठीक है, पढ़ लिया आगे। नहीं पढ़े ना, हमको भी सुनने में आना चाहिए। और जो अपनी शहावत की जगह को थामते हैं, आगे। ओके, नीचे आइए एडम साहब। थोड़ा और नीचे, उर्दू पढ़ेगा ये डंगर। फिर हाँ डंगर मतलब के इसमें किस चीज की डंगर बात है? मैं उर्दू ना पढ़ूं तो हाँ, मैं पाकिस्तान, बताता हूँ, अभी पढ़ो ना यार। मगर अपनी औरतों पर या अपने हाथ के माल बांदियों पर, सो उन पर उन्हें कुछ इल्जाम। ओके, क्या कह रहा है आपका कुरान? या का लफ्ज यूज किया हुआ है, इसका मतलब या तो उससे या तो उससे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, यही यही है ना, इसका मतलब यही होता है ना? जी। ओके, आपने कहा था कि दोनों के साथ सेक्स अलाउड है, आपका अल्लाह कह रहा है या तो बीवी के साथ सेक्स अलाउड है या तो फिर बांदी के साथ, दोनों के साथ अलाउड नहीं है। नहीं, इससे मैं आपको समझाता हूँ।
इसमें समझाओ। ऐसे नहीं कहा गया कि नहीं अलाउ, इसमें कहा या तो उससे भी या तो उससे भी। जैसे बंदे के पास दो चीजें मौजूद हैं, ठीक है, हाँ, तो या तो उससे भी हो सकता है या उससे भी हो सकता है। ऐसा होता है। एप्पल और मैंगो आपके पास है, इसको कैसे फ्रेम करेंगे आप अगर खाना दोनों है तो? आपके पास सेब है, आपके पास आम है, अब खाना दोनों है, मतलब आपको परमिशन है दोनों खाने की, आप कैसे बोलेंगे? नहीं, ये कंफ्यूजन में ना डाल रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ ना आपको बात भाई समझा। मैं एक आपको एक मिसाल दिया हूं, आपके पास एप्पल है, आपके पास मैंगो है, सामने ठीक है, वाले को आपको कहना है कि आप दोनों खा सकते हैं, दोनों अलाउड है खाना, कैसे कहेंगे आप? एप्पल और मैंगो खा लो। पक्का ना? क्या आप ऐसा कहेंगे? या तो आप एप्पल खाइए या तो आप मैंगो खाइए। नहीं, आप समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा ब्लंडर आपके अल्लाह ने किया है? या तो अल्लाह ने ब्लंडर किया है, या तो जो लिख रहा था उसने ब्लंडर किया है। ग्रामेटिकल एरर। यहां पे औ नहीं होना चाहिए था, वह होना चाहिए था, क्योंकि औ का मतलब या होता है और वह का मतलब और होता है। कभी भी और या नहीं होता, या और नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर। कैसे आ गई है, मुझे पहले ये बताएं। भाई तूने खुद कहा ना कि दोनों के साथ सेक्स अलाउड है। इस आयत के मुताबिक या तो बीवी के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, या तो आप जो है बांदी के साथ कर सकते हैं, दोनों के साथ नहीं कर सकते। मैंने आपको एप्पल और मैंगो की मिसाल भी दे दी। या तो आप मैंगो खा सकते हैं या तो आप एप्पल खा सकते हैं। अगर दोनों अलाउड है तो ये कहेंगे आप एप्पल और मैंगो खा सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह को यहां यह कहना चाहिए था कि आप बीवी और लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर मलामत नहीं है। इससे साफ एरर तेरे को, और इतना आसान और इतना साफ एरर जो तुझे तेरे सामने बताया गया है, और क्या चाहिए तुझे बता? ठीक है, अब इस्लाम छोड़ दे, तूने खुद कहा था। कब कहा है, रिवाइंड करो अभी कहाँ कह कहा दे, है। अभी कह दे। ग्रामेटिकल एरर वाली किताब को अल्लाह की किताब कैसे कह सकता? एक इंसान ग्रामेटिकल एरर जल्दी नहीं करता है जो एक्सपर्ट होता है, खुदा से कैसे तवक्को कर सकता है कि वो ग्रामेटिकल एरर करेगा? और ग्रामेटिकल एरर है मतलब वो खुदा नहीं हो सकता। एज सिंपल एज दैट मेरे प्यारे भाई। हम्म, इस्लाम से बाहर निकलिए। गुलाब भेजने के लिए बोलूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी क्यों? नहीं। अरे भाई ग्रामेटिकल एरर वाले कुरान को मानेगा तू? ग- अभी थोड़ा सब्र करें, मैं देख लूँ एक दफा। क्या सबर क्या करने का है? एडम साहब इसके समझ में आ गया है गेम पूरी। सर मैं हैरान हूँ, आपने इसकी समझ में समझा दिया, लेकिन उसे समय लग गई है हाँ, अभी। अभी हालांकि थोड़ा नहीं सा आना सब्र चाहिए करा रहे था, हैं, थोड़ा सा लेकिन आ सब्र करा गया रहे हैं। है। सर आपको तरीका बड़ा आता है वैसे, मैंने देखा है जाहिलों को समझाने का। मैं आई एम अमेज्ड दैट द वे यू एक्सप्लेन, एक डंगर को भी समझ लग जाती है वैसे। यू आर सो गुड इन एक्सप्लेनिंग, आई एम सो बैड इन एक्सप्लेनिंग। असल में ये इतना आसान मामला है एडम साहब, और बराए मेहरबानी इस पे मैं एक मुस्तकिल स्ट्रीम करूंगा एडम साहब, क्योंकि इसमें बहुत मजा आएगा। और मैं चाहता हूं एडम साहब कि इसका क्रेडिट मुझे दिया जाए पूरी दुनिया में, इस आयत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर्च करना पड़ेगा कि किसी और ने पहले ही ले लिया हुआ तो। हाँ, वही अगर नहीं किसी ने इसको हाईलाइट किया है इससे पहले, तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। बेशक बेशक, सही फरमा रहे हैं आप। और ये ऐसा एरर है कि आप इसमें जलेबी बना ही नहीं सकते, ऑप्शन रखा ही नहीं। अल्लाह ने इतना भारी बलंडर किया है। भारी बलंडर हो गया जी, भारी बलंडर। क्या भाई, क्या सोच रहा, क्या एक क्या टाइप सेकंड। कर रहा है? ढूंढ रहा है या आर्टिकल ढूंढ रहा है एडम साहब? ये आर्टिकल अच्छा, ढूंढ रहा है? नहीं, मैं आर्टिकल आर्टिकल ढूंढ रहे हैं। जिहाद नहीं करता, नहीं नहीं। तो क्या टाइप कर रहा है? कोई मौलवी से पूछ रहा है? कुछ कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ।
पूछ रहा है, किससे किससे पूछ पूछ रहा रहा है? उसी को लेके आजा। अम्मा से पूछ रहा है, आंटी से पूछ रहा है, भाभी से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा असल है? में नहीं। ये जो ऐतराज अभी जो मैं लेके आया हूं ना अब्दुल्ला, ये तो तुम्हारे मुफ्ती मुल्ला मौलवी कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि इसमें इतनी बड़ी मिस्टेक है। ये तो अब इनके लिए नया है। अब तो वो जलेबी ढूंढेंगे कि कौन सी डिक्शनरी ढूंढूं या नई डिक्शनरी बनाऊं जिसमें हम और का मतलब या बनाएंगे या का मतलब और बनाएंगे। ये देखना बहुत जल्दी ऐसा होगा एडम साहब कि ये नई डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें ये और का मतलब या बताएंगे और या का मतलब और बताएंगे। अब तो ये इनके लिए एकदम नया है, इनके आलिमों के लिए भी नया है ये। बोल भाई अब्दुल्ला, गुलाब भिजवाऊं? अच्छा, इससे ये तो साबित हो रहा है ना कि दोनों के साथ तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना आप। अभी पूरा समझाए ना यार, फिर तू बैक टू स्क्वायर वन आ रहा है। नहीं कर सकते आप इस आयत के मुताबिक, दोनों के साथ नहीं कर सकते आप। दोनों अलाउड नहीं है, आपको एक अलाउड है। अमित पटेल कह रहे हैं इसको गुलाब नहीं गू चाहिए। ये देखो जीने की वजह क्या कह रहा है। अब्दुल्ला भाई ये गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारे अल्लाह ने गुमराह किया है भाई। क्या रे अब्दुल्ला? जी 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 जी। अरे कोई जवाब नहीं मिलेगा तुझे, नहीं आएगा जवाब, निकल जाए इस्लाम से। यहाँ पे या का मतलब है दोनों में से एक नहीं बल्कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, दोनों में से कोई भी। ठीक है। दोनों ठीक है, में से कोई भी एक। ठीक है, भी आ गया है तो। तो साबित हो गया एरर। अब निकलेगा। गुलाब भिजवाऊं? किस चीज के? एक सेकंड। हाँ, फिर 1 सेकंड चाहिए। हो नहीं, गया मैं 1 बता सेकंड। रहा हूँ कि या एक सेकंड मैं आप समझाता हूँ। एक समझा समझा सर, समझा साहिल समझाएगा यार वो। समझा भाई समझा। सारे अकल के घोड़े दौड़ा ले तू। नहीं समझा पाएगा। यार ये सर ये चेक तो एंड मेट है। ये चेक एंड मेट आए थे। सर ये ऐसे तो नहीं ना करते यार, आप बच्चे को इतना इतना ना करें यार, बच्चे को, बच्चा भाग गया इस्लाम से बाहर। भिजवा दें यार, गुलाब भिजवा दें यार, भिजवा दें। भिजवा दूं अब्दुल्ला? रिकॉर्ड में आ जाएगा तू एक्स मुस्लिम हो गया है। नहीं भिजवा नहीं दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्स मुस्लिम, तौबा तौबा तौबा। यार बस। यार मान लेना यार, जो मानने वाली बात होती है मान लेते हैं उसको यार, ऐसे नहीं करते ना। तो मैंने क्या नहीं माना? अभी तो मैंने माना, लेकिन हाँ ऐसे ना, तो तो नहीं फिर एक्स होता ना मुस्लिम हो कि जाना यार, आजा रिकॉर्ड में, आजा यार, भूल ले ले यार। ऐसे तो नहीं होता ना कि या की वजह से जो है पूरा इस्लाम। नहीं तो अच्छा ग्रामेटिकल एरर है। खुदा के कलाम में ग्रामेटिकल एरर नहीं हो सकता। तूने खुद कहा था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि कोई एरर नहीं है। तूने खुद कहा था कोई एरर नहीं है, मैंने साबित कर दिया एरर है। खुदा के कलाम में ग्रामेटिकल एरर हो ही नहीं सकता। वो खुदा हो ही नहीं सकता जो ग्रामेटिकल एरर करे। बट यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि दोनों इसके साथ नहीं कर सकते? अभी तू क्या पढ़ा? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चाय लेके आता हूँ और कॉफी लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ कि या तो चाय नहीं पियो या लेके तो आता हूँ, नहीं, कॉफी यहाँ पे पियो। करने की हाँ बात है। हाँ आप कहोगे चाय हाँ, पियोगे या कॉफी पियोगे, हाँ, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। लेके आता हूँ की बात नहीं हो रही, वो दोनों चीजें हैं। अब ठोकना चलो किस ठीक किस है। को है, चाय को ठोकना है या कॉफी को ठोकना है, ये बताया जा रहा है। आपने देखना है चाय के साथ सेकस कर सकते हैं या कॉफी के साथ सेकस कर सकते हैं। वैसे किसी के साथ भी ना करना, दोनों गर्म होती हैं और वो साड़ देंगी आपको। जल जाएगा। लेकिन लेकिन वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। इसको है ना 2-3 मिनट देते हैं सोचने के लिए। हम कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, इसको सोचने दो। लेकिन जी आज तेरे को गुलाब दे के भेजेंगे।
क्योंकि तू जवाब तो नहीं दे पाएगा, तेरे मुल्ला मौलवी नहीं दे पाएंगे, तो तेरी क्या बस की बात होगी भाई। दोस्तों, लंबी लंबी स्ट्रीम के बीच में इस तरह की फनी डिबेट होने से स्ट्रीम देखने का मजा 4 गुना बढ़ जाता है। क्या आपने भी मेरी तरह आज की डिबेट को एंजॉय किया है? तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।